शब्द से जायमान है तो इसको प्रत्यक्ष क्यों कहा जाएगा? इंद्रिय जन्य न होने का उसका भी समाधान कि इंद्रिय जन्य जो है प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। हमने प्रत्यक्ष के प्रयोजक ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक अथवा विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक हमने बता दिया। किसी स्थान में भी किसी प्रत्यक्ष में इंद्रिय प्रयोजक नहीं। अब बात पुनः आ रही है कि जो शब्द ज्ञान होता है तो शब्द ज्ञान में पद और पदार्थ और पदार्थ का संसर्ग अवगाहित होता है। दो प्रकार का होता है, एक शाब्दबोध कहलाता है, अधितान्वयवाद। एक अधितान्वयवाद है, एक अन्विता विधानवाद है। एक अधितान्वयवाद है, एक अन्विता विधानवाद है। अधितान्वयवाद का तात्पर्य क्या है कि अभिहित माने स्व अर्थे सक्तम पदम अभिहितम पदम, माने स्वार्थ बोधे समर्थम पदम पदांतरेण संबंधते यत्र तत्र अभिहित अन्वयवाद। अभिहितस्य माने सक्तस्य स्वबोधे सक्तस्य पदस्य यत्र अन्वयः पदार्थान्तरे अन्वयः स अभितान्वयवाद। ये सक्तम पदम जो नैयायिक मानते हैं तो नैयायिकों के मत में पद स्वयं सत्य है और वो सत्य होने का अभिहित कहलाता है और अभिहित जो सत्य पद है उसका पदार्थांतर से अन्य होता है। पद के साथ अन्य होकर के पदार्थांतर के साथ अन्य होता है। दृष्टांत से बताया तभी है। जैसे रामा ग्रामं गच्छति ये वाक्य है। अब रामा जो पद है तो रामा पद ये स्वयं एकत्व विशिष्ट, पुंस्त्व विशिष्ट, रामत्व विशिष्ट, दशरता पत्त अर्थ बोध में सक्त है। और राम के उत्तर जो सुविभक्ति है वो उसी अर्थ को जो राम अर्थ है उसी अर्थ को जो है बोध कर रहे हैं। अतः नामार्थ का अभेदेन संसर्ग माने सु के साथ राम का अभेद संबंध है। तो राम जिस अर्थ को कह रहा था एकत्व विशिष्ट, पुंस्त्व विशिष्ट, दशरथापत्त जो राम का बोध करा रहा था वो सु का भी उसी अर्थ में विभक्ति आई। अतः वो सु का भी वही अर्थ है, दोनों का रामा का भी वही अर्थ है। तो रामा सत्य पद हो गया, अभिहित हो गया, सत्यम अभिहितम। ये सत्य अभिहित राम पद का ग्रामम पद के साथ है। एकत्व विशिष्ट, कर्मत्व विशिष्ट जो ग्राम है वो ग्राम का अम के साथ अभेदेन अन्वय है। तादृश ग्राम के साथ इस अभिहित जो रामा पद है उसका अन्वय है और उस ग्रामम का और राम का ये दोनों का अन्वय गच्छति के साथ है। इसको कहते हैं अभिहित अन्वयवाद। अभिहित का अन्वय हुआ, इसके बाद अर्थबोध हुआ। तो यहाँ अभितान्वयवाद में भी आप देखेंगे कि अभिहित का अन्वय होता है तब वाक्यार्थ बोध होता है।
है ना स्वयं से। तो जब अभिहित का अन्वय कहेंगे तो वाक्यार्थ बोध होगा। इसके माने पद और पदार्थ का संसर्ग तो आपको मानना पड़ेगा। अन्वय माने संसर्ग मान लिया आपने। और एक दूसरा है अन्यथा विधानवाद, जहां वाक्य में शक्ति मानी जाती है। जो अभितान्वयवाद है, जो अभितान्वयवाद है, वो पद शक्तिवाद है, माने पद जो है प्रत्येक सत्य है। और जो वाक्य में शक्तिवाद है वो है अन्यथा विधान। माने रामा का ग्रामम के साथ अन्वय संसर्ग और ग्रामम का रामा का दोनों का गच्छति के साथ जब संसर्ग हो जाएगा, अन्वित हो जाएंगे, परस्पर संसर्गित हो जाएंगे, इसके उत्तर में साधुभूत जहां पर होता है वो है अन्यथा विधानवाद। तो पद में शक्ति मानने वाले के मत में जो है अभितान्वयवाद है, और वाक्य में शक्ति मानने वाले के मत में अन्यथा विधानवाद है। एक दोनों मीमांसा को प्रभाकर का उनका सिद्धांत है। यही नैयायिक और वेदांती, वेदांती जो है वाक्य में शक्ति मानता है, नैयायिक पद में शक्ति मानता है, परंतु पद की शक्ति मानने पर भी अन्वित अभित का अन्वयवाद मानता है। तो आप जो है कह रहे हैं वाक्य में अखंडार्थ बोध होगा, स्वयं देवदत्ता ये भी अखंडार्थ बोध है, तत्त्वमसि ये अखंडार्थ बोध है। साधु बोध में तो परस्पर पदार्थ संसर्गावगाहन होता ही है। कैसे जब पदार्थ के संसर्ग संबंध का अवगाहन होगा तो संसर्गावगाही ज्ञान होगा, संसर्ग अनवगाही ज्ञान नहीं होगा तो अखंडार्थ कैसे है? पक्ष है। ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्गावगाहिता। वाक्यजन्य जो ज्ञान है, मैंने दृष्टांत दोनों बता दिए, दोनों बातों में पदार्थ के संसर्ग का अवगाहन जब होता ही है तो स्वयं देवदत्ता ये भी वाक्य है, तत्त्वमसि ये भी वाक्य है। ये तद वाक्य जन्य जो ज्ञान है, ये पदार्थ माने तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, सा पदार्थ, इदम पदार्थ, इनके संसर्ग का अवगाहन तो होगा ही। ये कैसे आपने इसको अखंड प्रत्यक्ष कह दिया? कथम निर्विकल्पकत्वम, निर्विकल्प ज्ञान कैसे हो सकेगा? क्योंकि ये तो ज्ञान जो शब्द जन्य ज्ञान है वो संसर्गावगाही ही है। ठीक है। उत्तर दे रहे हैं। उच्चते वाक्य जन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्रम। तंत्रम माने नियम का, तंत्रम माने नियम का, माने वाक्य जन्य ज्ञान विषयता में आपका पदार्थ संसर्गत्व, माने जहां जहां पदार्थ का संसर्गत्व हो वहां ही वाक्य जन्य ज्ञान हो, ये नियम नहीं है। जैसे यदि ये नियम मानेंगे, है ना, तो यद्यद पदार्थ जन्य ज्ञान विषयत्वम तत्तद पदार्थ संसर्गत्वम, यद यत्र पदार्थ संसर्गत्वम नास्ति तत्र वाक्य जन्य ज्ञानम नास्ति। तत्त्वमसि स्वयं देवदत्ता, यहाँ पर पदार्थ संसर्गत्व नहीं होने के कारण व्यापकाभाव से व्याप्याभाव हो जाएगा, माने वाक्य जन्य ज्ञान विषय तो नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि पदार्थ संसर्गत्व तंत्र है ही नहीं।
कहा क्यों पदार्थ संसर्ग नहीं है? कहा यदि पदार्थ संसर्ग मानेंगे वाक् जन्य ज्ञान में, तो अनविहित संसर्ग का भी वाक् जन्य ज्ञान में विषयता ज्ञान विषयता होने लगी। जैसे इसे घटमान है, यहां पर केवल साधु बोध हमको करना है। घट कर्मकम त्वत्कर्तिक आनयन कृति, ये बोध होना है। युष्मत् कर्तिक आनयन कृति, वर्तमान कालीन आनयन कृति, यही अर्थबोध करना है। और यदि आप पदार्थ संसर्गावगाही ज्ञान कहेंगे तो घट पद का कर्ता कुलाल भी है, संबंध हो गया जनकत्व। घट का जनकत्व कुलाल से भी संबंध है। तो अब जब पदार्थ संसर्गावगाही ज्ञान कहेंगे तो घट पदार्थ का संसर्ग कुलाल से जनकत्वेन है, उसका भी यहां पर बोध होने लगेगा। इसलिए पदार्थ संसर्गावगाही, पदार्थ संसर्गत्व ये वाक्य जन्य ज्ञान में कारण नहीं है। यदि मानेंगे तो जो अनभिहित संसर्ग है, जिस संसर्ग का विधान नहीं होना है, उस सकल संसर्ग का बोध पदार्थ के संबंध से होने लगेगा। ठीक है, तो क्या है तंत्र? वाक् जन्य ज्ञान में नियम क्या है? तो बता रहे हैं तात्पर्य विषय। यस्मिन् विषय वक्तु तात्पर्यम् तद स एव अर्थः बुध्यते। वक्ता यम अर्थम अभिप्रेत्य वदति स एव अर्थः शब्देन बुध्यते। वक्ता का जिस अर्थ में अभिप्राय होता है उसी अर्थ का ही बोध होता है। तो इसलिए तात्पर्य विषयत्व जो है वही यहाँ पर तंत्र है, साधुबोध। पदार्थ संसर्गत्व जो है तंत्र नहीं है। जो आप आपत्ति कह रहे थे कि पदार्थ संसर्ग तंत्र होगा तो पदार्थ संसर्ग का भाषण होगा, इसलिए अखंड साधुबोध नहीं। प्रकृति में कहां से आ गया कि तत्वमसि केवल चैतन्य मात्र का बोध होना है? प्रकृति माने तत्वमसि यहां पर ले रहे। तो अब तत्वमसि इस श्रुति का तात्पर्य अखंड चैतन्य में है, ये कैसे आपको अवगत होगा? तो उसको बता रहे हैं कि सदैव सोम इदम अग्रे आसीत, यहां एक उपक्रम वाक्य है। और तद सत्यम स आत्मा तत्वस्य श्वेत के, तो ये उपसंहार है, अंतिम श्रुति है। तो उपक्रम और उपसंहार और ये जो तत्वमसि, ये जो श्रुति है 6 बार पढ़ी गई छांदोग्योपनिषद में। श्रद्धा अभ्यास है, तो इसका अभ्यास तत्वमसि 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 दृष्टांत भूतत्वेन 6 बार अभ्यास। और अपूर्व कथनता भी आई, फल का भी निर्वचन हुआ, और आचारवान पुरुषः वेद माने अर्थवाद, उपक्रम, दृष्टांत। यथा सोम एकेन मत विकारेण
सर्वं मृत विकारम ज्ञातम भवति वाचा रमणो विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इति सत्यम दृष्टांत। उपक्रम उपसंहार एक लिंग, अभ्यास दूसरा लिंग। उपक्रम उपसंहार अभ्यासो अपूर्वता। अपूर्वता माने तावदेव चिरं यावत् न विमुच्यते असंपत्स्यते। ये फल दिया अपूर्व फल माने जीवन मुक्ति के उत्तर काल में विदेह मुक्ति तक जो है ये अपूर्व फल का भी प्रतिपादन हुआ। अपूर्व का अपूर्वता इसलिए है कि तादृश जो फल का कथन अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं। छह विधलिंगों के द्वारा श्रुति का तात्पर्य अखंड चैतन्य में ही होता है। यहाँ अपूर्वता और फलम ये दोनों में क्या भिन्नता है? फल जो है मोक्ष रूप है। अब अपूर्वता ये है कि जो पूर्व में नहीं प्राप्त हुआ था वो अपूर्व है, माने अन्य प्रमाण से एकादश फल की प्राप्ति नहीं है। प्रत्यक्ष आदि अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा एकादश मोक्ष का निर्वचन या कथन नहीं संभव है, ये अपूर्व है। तो ये जो उपसंहार है माने सदैव सोम यहाँ उपक्रम करके तब तमस यहाँ पर जो उपसंहार किया, तो इससे विशुद्ध वही अद्वैत अखंड विशुद्ध चैतन्य में ही वेदांतों का माने उस उपनिषदों का उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य अवसित है, तात्पर्य अवधारित है। तो कैसे तात्पर्य अविषय, जो तात्पर्य का उदाहरण किसमें हो गया? अखंड चैतन्य में। और जो तात्पर्य का विषय ही नहीं है संसर्ग, तो वो कैसे इसका विषय हो जाए? जिस श्रुति वाक्य का तात्पर्य अवधारित अखंड चैतन्य है, तो उसी अर्थ का बोध होगा जो तात्पर्य का विषय नहीं है। पदार्थ संसर्ग उसका बोध नहीं होगा। एक दूसरी जिज्ञासा कि जैसे हमने षड्लिंग बताया जिसके आधार पे सब निर्णय होते हैं, तो वो 6 लिंग जो बताए हुए वेदांत उसका निर्णय आचार्य ने पहले से करके रखा है, परंपरा से प्राप्त होते हैं। परंपरा से प्राप्त इसलिए कहना होगा कि हम प्रथम प्रहर में हमने बताया था कि किसी वाक्य का तात्पर्य जो है अवगत कैसे होता है? प्रकरण के द्वारा अवगत होता है, समय के द्वारा अवगत होता है, देश का के द्वारा अवगत होता है, संसर्ग के द्वारा अवगत होता है। परंतु लौकिक वाक्यों में जैसे सवत्सा कहा, तो सवत्सा से धेनु अर्थ की प्रतीति होगी। अवत्सा कहेंगे तो धेनु अर्थ की प्रतीति होगी। इसी प्रकार से विरोधिता, राम कृष्णयोर गतिस्तयोः हो, तो राम अर्जुन रामार्जुनयोर गतिस्तयोः हो, राम और अर्जुन के समान विरुद्धता में लिया। तो अब राम पद से कौन सा लेंगे, अर्जुन पद से कौन सा लेंगे? तो जिनका विरोध है, तो राम पद से परशुराम और अर्जुन पद से कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन लेंगे। तो वहां पर राम पद से दशरथा परशुराम भी आ सकता है, बलराम भी आ सकता है, परशुराम भी आ सकता है। तो जो विरुद्धता जिसके साथ है उसी का अर्थ का बोध होगा। इसी प्रकार से सैंधव माना, तो सैंधव का लवण अर्थ भी होता है, सैंधव का अश्व भी अर्थ होता है। तो प्रकरण का साथ यदि भोजन काल में कोई कहता है सैंधव माने, तो सैंधव से लवण अर्थ की प्रतीति। यदि गमन काल में कोई सैंधव माने कहता है, तो वहां पर
अश्व अर्थ की, घोटक अर्थ की प्रतीति होती है। इसी प्रकार से देश का से काल से है ना, प्रकाशते श्रीमान तो राजा अर्थ की प्रतीति या सूर्य अर्थ की प्रतीति, चित्रभानु भासते रात्रि में कहेंगे चंद्र अर्थ की प्रतीति, दिन में कहेंगे सूर्य अर्थ की प्रतीति। तो लोक में तो शब्द के तात्पर्य के अवगाहक, अवचिति, देश, काल, प्रकरण आदि होते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? श्रुति में, श्रुति तो हम देश काल तो कह नहीं सकते, ये तद देश काल में प्रयुक्त है या ये तद संसर्ग में प्रयुक्त है। दूसरी बात, वक्ता के अधीन भी तात्पर्य का बोध होता है। वक्ता का तात्पर्य किस में है? क्योंकि शब्द में एक ऐसा सामर्थ्य है कि शब्द अपने संबंधित अर्थ को भी देता है और शक से संबंधित अर्थ का भी बोधक, माने स्व अर्थ का बोधक होता है, स्वार्थ के संबंधित अर्थ का भी बोधक होता है और स्व अर्थ के संबंधित असंबंधित अर्थ का भी बोधक होता है। उस शब्द के सामर्थ्य को हम शक्ति कहते हैं। तो प्रथम जब शब्द अपने सख्यार्थ मात्र का बोध कराता है, जहां पर उस बोधक शक्ति का नाम हम अभिधा कहते हैं या शक्ति पद से कहते हैं। और वही शब्द अपने सख्यार्थ से संबंधित अर्थ का जब बोध कराता है तो उसको गौणी वृत्ति कहते हैं या लक्षणा वृत्ति कहते हैं। परंतु शब्द सख्यार्थ से संबंधित असख्यार्थ से विपरीत अर्थ का ही बोध कराता है, उसको व्यंजना वृत्ति कहते हैं। उस व्यंजना पर आधारित ही पूरा अलंकार शास्त्र है। जितना भी अलंकार शास्त्र है वो व्यंजना पर है, क्योंकि व्यंजना के बिना रसोत्पत्ति नहीं होती है। हास्य हो या करुण हो या श्रृंगार हो, कोई भी बिना व्यंग्य के, व्यंजना वृत्ति के रस की उत्पत्ति नहीं होती है। सीधे सीधे किसी से कहिए, जो काड़ा पुरुष है, जिसकी आंख कानी है, उसे सीधे सीधे कहे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत सुंदर, आपका शरीर है, ये न मालूम कैसे भगवान ने आपकी आंख कैसे हो गया था महाराज, बिगड़ेगा नहीं, वो बताएगा अपनी वेदना। देखिए, आपने सीधे उसे कहा कि कैसे आपकी आंखें फूट गई, आप काने हैं, परंतु वो नाराज नहीं हुआ, परंतु उसे सुबह सुबह देख कर कहेंगे आज तो हमारा दिन खराब हो गया। उससे आप ये नहीं कहा कि आप काने हैं, आप केवल इतना कहे कि आज तो हमारा दिन खराब हो गया। अब देखिए व्यंजना, माने मैं काना हूं, मेरे देखने से अशुभ होता है, अतः आज इसका दिन अशुभ हो गया, ये उसको व्यंग लगेगा और युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। तो व्यंजना जो है वो व्यंजना ही रसोत्पादक है। और जो हंसी है, मान जो हास्य है, बिना व्यंग के आता ही। तो व्यंजना शक्ति शक्य से संबंधित या असंबंधित उभयविध अर्थों को देती है। और लक्षण शक्ति, लक्षण शक्ति शक्यार्थ से संबंधित अर्थ को देती है। तो यहां पर भी वक्ता का तात्पर्य किसमें है? वो वक्ता का तात्पर्य के द्वारा एक ही शब्द से अनेक अर्थ की प्रतीति होती है। माने एक ही शब्द बोलेंगे आप, गतोस्तमर्कः, तो इसका तो सीधा सीधा अर्थ है कि सूर्य डूब गया। अब गतोस्तमर्कः ये जब हुआ कि कोई आचार्य वहां पर जो स्वामी हैं वो आचार्य जब बोलते हैं समाज में गतोस्तमर्कः, उससे सिद्ध हो जाता है
कि सूर्य डूब गया है, संध्या बंदन का समय हो गया है, इसलिए आरती करने वाले आरती में जाएं और गौ सेवा करने वाले गौ सेवा करने के लिए जाएं। उनको यही प्रतीति होगी, अरे राम हमको तो गौ सेवा करना है, गौ सेवा करना है, गौ दोहन करना है, उनको इस अर्थ की प्रतीति होगी। अब विद्यार्थियों की प्रतीति होगी कि हम संध्या बंदन आदि करना है, और जो पूजक को प्रतीति होगी अरे अब शाम हो गया, हमको तो मंदिर का पूजन करना है। गतोस्तमर कहा, ये वाक्य से अनेक अर्थ की प्रतीति हो जाएगी। ये तो लोक में होता है। वही शब्द गंगायाम स्नाति, तो वही गंगायाम, क्योंकि गंगा में स्नान क्रिया संभव है, अतः गंगा पद चल भगीरथ रथ खाता व छिन्न चल जल प्रवाह का बोध करा रहा है, क्योंकि उसमें स्नान संभव है। और वहीं पर गंगायाम घोषा कहेंगे तो घोष का आधाराधेय भाव संबंध गंगा में संबंध नहीं है, अतः वो गंगा पद गंगा तीर्थ का बोध कराता है। इसलिए तात्पर्य का अवगाहन लोक में वक्ता के अधीन होता है या प्रकरणादि के अधीन होता है। आपने पूछा था कि ये जो आपने उपक्रम उपसंहार वो लिखा होगा, टीकाकारों ने लिखा होगा उपक्रम उपसंहार अभ्यास, ये जो सर्वित लिंग है श्रुति के तात्पर्य के लिए आपने पूछा था कि ये पूर्व परंपरा से चला रहा है कि एतत् काल में चल रहा है। तो जब भी श्रुति के तात्पर्य का अवगाहन करना होगा तो ना तो वहां पर प्रकरण काम लेगा, न यहाँ वहां पर काल का हेतु होगा, और वहां पर कोई वक्ता है कि वक्ता हेतु हो सकता है। यही उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फली जो सर्वित लिंग है वो प्रत्येक श्रुति के तात्पर्य अवबोध में काम, इन्हीं के द्वारा तात्पर्य अवबोध होगा। अतः उपक्रम सदैव स्वामिदम अग्रयासीत, उपसंहार तत्वस्य श्वेत केतो तदात्म विदम सर्वम सात्वा तत्वस्य केतो उपसंहार, तो उपक्रम उपसंहार के माध्यम से संपूर्ण जो श्रुति वाक्य हैं उन श्रुति वाक्यों का अद्वय अखंड चैतन्य में तात्पर्य अवगाहित हो गया। तो जो तात्पर्य का विषय नहीं है संसर्ग, उसका बोध कैसे होता है, अर्थात नहीं। ठीक, आगे चलें। कहा ये जो हमने निर्विकल्प ज्ञान कहा है यही तत्त्वमसि वाक्यों की अखंडार्थता है। इसलिए हमने वहीं पर ही शब्दार्थ से कहते हुए चले हैं, निर्विकल्प ज्ञान कहें या अखंडार्थ ज्ञान कहें, अद्वय खंडार्थ या निर्विकल्प ज्ञान, यही जो माने अद्वय तात्पर्य अवगाहक जो ज्ञान है, अद्वय आत्मा में जो तात्पर्य है, यही तत्वमसि वाक्यों का अखंडार्थता है। ठीक है, क्या है अखंडार्थता? तो उसको बता रहे हैं, यत संसर्गा नवगा यथार्थ ज्ञान जनकत्वम तदेव अखंडार्थता। अखंडार्थत्व संसर्ग का अवगाहन माने विषय नहीं हो रहा है जिस ज्ञान यथार्थ ज्ञान में, तद ज्ञान जनकत्व जो है वही अखंडार्थत्व है। तत्वमसि आदि वाक्यों में का अखंडार्थत्व क्या है कि तत्वमसि आदि वाक्य से जायमान जो ज्ञान है वो ज्ञान में संसर्ग का अवगाहन माने विषय, संसर्ग विषय तैयार नहीं गृहीत होता है। तत्वमसि वाक्य से जायमान जो ज्ञान है वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होते हुए भी
उसमें पदार्थ के संसर्ग का अवगाहन नहीं होता है। इसलिए तत्त्वमस्यादि वाक्यों को अखंडार्थ कहा जाता है। यही अखंडार्थत्व है। संसर्गानवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व जो है तत्त्वमस्यादि का ही अखंडार्थत्व है। ठीक है। एक चित्त सुखी जो तत्व प्रदीपिका है उसकी एक कारिका है। इसमें अखंडार्थ जनकत्व क्या है, तत्त्वमसि अखंडार्थ का निरूपण किया है। संसर्गा संग सम्यक धी हेतुतायाः गिराम इयम् उक्ता अखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। गिराम इयम, गिराम माने शब्दानाम, ये शब्दों का जो संसर्ग असंगी माने संसर्गा संबंधी, संसर्ग असंगी माने संसर्ग असंबंधी, जो सम्यक धी माने सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान की जो हेतुता है, उस हेतुता जो शब्दों की हेतुता है, वो हेतुता को ही अखंडार्थता उक्ता, उसी को अखंडार्थता कहते हैं। ठीक है। अब चलिए देखिए, तो तत्त्वमसि से अखंड चैतन्य अर्थ का बोध हुआ। अखंडार्थता किस में ले जाना है स्वामी जी? किस में अखंडार्थता ले जाना है हमको? तत्त्वमसि। ठीक है। तो तत्त्वमसि से जायमान जो ज्ञान है, उस ज्ञान में संसर्ग का संबंध नहीं है, अर्थात संसर्गासंगी है और यथार्थ ज्ञान है। और वो यथार्थ ज्ञान की हेतुता जिसमें है वो है आपका तत्त्वमसि। इसलिए तत्त्वमसि की अखंडार्थता मानी जाती है। संसर्ग से असंबंधित माने संसर्ग संबंधित नहीं है, संसर्ग का संग नहीं है, जिस यथार्थ ज्ञान में वो हुआ तत्त्वमसि से जायमान अखंड चैतन्य ज्ञान माने शुद्ध चैतन्य ज्ञान, उसका हेतुभूत जो शब्द है वो तत्त्वमसि है। अतः उस तत्त्वमसि को अखंडार्थता कहेंगे। तत्त्वमसि की अखंडार्थता, हेतुभूत जो हेतुता है उस हेतुता की अखंडार्थता है। प्रथम पक्ष। दूसरा पक्ष यद्वा प्रातिपदिकार्थता, माने प्रातिपदिक मात्र अर्थ का बोध होना भी अखंडार्थता है। प्रातिपदिक चैतन्य, केवल चैतन्य मात्र का बोध होना भी अखंडार्थता है। तो तत्त्वमसि से केवल चैतन्य मात्र का बोध होता है, संबंध अर्थ का बोध नहीं होता। इसलिए भी तत्त्वमसि तादृश अर्थ का बोध होने के कारण तत्त्वमसि में अखंडार्थता है। ठीक समझ? उसी को लिख रहे प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्व। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व जो है ये भी अखंडार्थता है। अर्थात तत्त्वमसि से जायमान जो ज्ञान है वो चैतन्य जो प्रातिपदिक है तदर्थ मात्र का बोधक होने का कारण भी तत्त्वमसि में अखंडार्थता है। ये चतुर्थ बात। अब इसके बाद पुनः हम प्रपंचित करते हैं इसी प्रत्यक्ष को। ये प्रत्यक्ष पुनः दो प्रकार का है। पहले सखंड अखंड प्रत्यक्ष को बताया। अब इसके बाद
प्रत्यक्ष जो है जीव साक्षी प्रकाश्य है और ईश्वर साक्षी प्रकाश्य है, दो प्रकार के ज्ञान। इसलिए दो प्रकार का पुनः हो गया। ये प्रत्यक्षम पुनर्द्विधम, जीव साक्षी ईश्वर साक्षी चेत, अर्थात जीव साक्षी जन्यम प्रकाश्यम अथवा ईश्वर साक्षी जन्यम। जीव साक्षी ईश्वर साक्षी ये प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु जीव साक्षी से प्रकाश्य और ईश्वर साक्षी से प्रकाश आपका प्रत्यक्ष है। अब बात आ गई कि एक ये कौन सी चीज आ गई, जीव साक्षी कौन सी चीज है। अभी तक तो जीव को समझे थे तो अंतःकरण अवच्छिन्न समझ लिया, अब जीव आ गए, साक्षी आ गए, तब उसको कहते हैं तत्र जीवो नामो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य परमात्म चैतन्य, वही अवच्छेदवाद में जीव चैतन्य। अवच्छेदवाद की चर्चा होगी, यदि प्रतिबिंबवाद की चर्चा होगी वहां पर ये साक्षी की चर्चा नहीं आएगी, प्रकाश में वो विषय प्रकरण बात आएगी। अवच्छेदवाद के प्रकरण को लेकर चल रहे हैं। तो जब अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव हुआ तो अंतःकरण उपहित चैतन्य जो है जीव साक्षी, और अंतःकरण उपहितम चैतन्यम जीव साक्षी। अब देखिए दो ही पदार्थ हैं, एक अंतःकरण है और एक चैतन्य है। तो अंतःकरण और चैतन्य एक प्रकार है और एक विशेष्य है, एक अवच्छेदक है एक अवच्छिन्न है। तो ये दो रूप कैसे हो गए? तो जब अंतःकरण चैतन्य का अवच्छेदक उपाधि विधेया होता है, उपाधि जब अवच्छेदक होती है तो उसको उपहित कहते हैं, ठीक है ना। और जब उपलक्षण अवच्छेदक होता है तो उपलक्षित कहते हैं, और जब विशेषण अवच्छेदक होता है तो उसको विशिष्ट कहते हैं। अंकित करना पड़ेगा क्या? इसमें अंकित करना पड़ेगा चिन्ह में कि समझ जाए। अंतःकरण जब उपाधि है तो उससे उपहित होगा। तो ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण जब चैतन्य को विशेषण विधेया, विशेषण पे जब उसको अवच्छेदक हुआ तब ये जीव हो गए। जब विशेषण हुआ अब जब ये तो जीव हो गए, और जब ये अंतःकरण उपाधि हुआ उपाधि विधेया जब प्रकार बना अवच्छेदक बना, तब ये जो है जीव साक्षी। अंतर क्या है? अंतर ये हुआ, ये जीव में जीव साक्षी में अंतर क्या हुआ? समझिए, इसको समझिए। क्योंकि यही अवच्छेदक, अंतःकरण ही अवच्छेदक जब है तो ये जीव भी, अंतःकरण अवच्छेदक है तब जीव साक्षी है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये हुआ कि यहाँ पर विशेषण विधेय अवच्छेदक है, ठीक है। यहाँ पर विशेषण विधेय अवच्छेदक है और यहाँ पर उपाधि विधेय अवच्छेदक है। विशेषण की
का वैशिष्ट ये है कि विशेषण विधेय में अन्वित होता है। तो अंतःकरण जब चैतन्य से अन्वित रहेगा तब वो जीव कहलाएगा। अब अंतःकरण उपाधि क्या है? विधेय में अनन्वित होकर के अवच्छेदक है। तो जब अंतःकरण विधेय भूत जीव साक्षी में अन्वित नहीं रहेगा और अवच्छेदन करेगा, अवच्छेदक होगा, तब वो यहां पर वो जीव साक्षी कहलाएगा। जिस प्रकार से सस्कुली जो है, ये सस्कुली अवच्छेदक तो है सूत्र का, परंतु सूत्र से अन्वय सस्कुली का नहीं है, क्योंकि सूत्र आकाश है। इस देश का अन्वय उससे नहीं है, परंतु इसी देश एक देशावच्छेदेन ही सूत्र, आकाश को सूत्र कहते हैं। अवच्छेदक तो है, परंतु सूत्र जो है वो आकाश ही है, ये देश नहीं है। इसलिए विधेय भूत जो सूत्र इंद्रिय है उसमें देश का, सस्कुली देश का अन्वय नहीं है विधेय। अर्थात एतद् देशावच्छिन्न ही आकाश सूत्र है, परंतु सूत्र आकाश है, ये देश नहीं है। ठीक है ना? अब चलिए, ये जो उपाधि अंतःकरण है, इस अंतःकरण उपाधि देश में ही देशावच्छेदेन ही चैतन्य विषय का प्रकाश करता है। सकल देशावच्छिन्न जो चैतन्य है वो विषय का प्रकाश नहीं करता है। नहीं तो सर्वत्र विद्यमान है चैतन्य, तो हमेशा विषय का प्रकाश होता रहेगा, परंतु अंतःकरण देशावच्छेदन अहम जाना नहीं। ज्ञातम भवद्भिः अहम गुरु चरणः ज्ञातम इदानीं। तो ज्ञातम इदानीं जी ऐसे क्यों कहते हैं? ज्ञातम इदानीं क्यों नहीं कहते हैं? इससे निश्चित है कि अंतःकरणावच्छेदेन ही विषय का प्रकाश होता है चैतन्य में। परंतु ये जो है चैतन्य जो है प्रकाश रूप है, अब अंतःकरण जड़ रूप है, इसलिए उससे इसका अन्वय साक्षी से नहीं होगा। विधेय में अन्वय नहीं होगा, परंतु अवच्छेदन तो करेगा ही। माने सकल चैतन्य विषय का प्रकाशक नहीं है, अपितु अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही विषय का प्रकाशक है। परंतु अंतःकरण का उस साक्षी के साथ अन्वय इसलिए नहीं है कि साक्षी चैतन्य है और अंतःकरण जड़ है। माने अंतःकरण के धर्म एक भी इसमें भाषित नहीं होते हैं, और यहाँ पर अंतःकरण के धर्म भाषित होते हैं। जीव को क्या समझते हैं? अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम जानामि। एकादश प्रतीति होती है जो अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण के धर्म जीव में प्रकाशित होते हैं, परंतु साक्षी में अंतःकरण के धर्म भाषित नहीं होते हैं। इसलिए अवच्छेदक तो है अंतःकरण, परंतु उपाधि विधेय अवच्छेदक है। उपाधि विधेय अवच्छेदक का तात्पर्य हुआ कि इसके अंतःकरण के धर्म एक भी साक्षी में भाषित नहीं होते हैं, विधेय में अन्वित नहीं होते। और यहाँ पर विशेषण विधेय अंतःकरण अवच्छेदक है, तो अंतःकरण के जो भी आपके धर्म बताए गए, ज्ञान है, काम है, संकल्प है, विचिकित्सा है, श्रद्धा है, श्रद्धा है, सुख है, दुख है, सभी अंतः जीवात्मा में भाषित होते हैं। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम जीवा, अहम जाने, सभी धर्मों का भाष होता है। तो एक ही अंतःकरण उपाधि विधेय जब अवच्छेदक है चैतन्य का, तो वो चैतन्य साक्षी है। जब वही अंतःकरण विशेषण विधेय अवच्छेदक है तो वो जीव है। पर हो गया ना? दक्ष प्रत्यक्षम दुविधम जीव साक्षी ईश्वर साक्षी तत् जीवो नाम अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। तत् साक्षी माने जीव साक्षी अंतःकरण उपहित चैतन्य।
जो भी व्याख्या किया था। अंतःकरण से विशेषण उपाधित्वाभ्याम अनयो भेद, माने जीव जीव साक्षिणो भेद, इसको उपाधि और विशेषण मानेंगे। उसी को आगे लिख रहे हैं, विशेषण कार्य अन्वय व्यावर्तक, विशेषण उसको कहेंगे, कार्य कहते हैं विधेय को, विधाय अन्वित होकर के जो व्यावर्तक है विद्यमान विशेषण देना पड़ेगा। उपाधि कार्य अन्वयी व्यावर्तक, उपाधि शब्द पुल्लिंग है, वर्तमान वर्तमान दोनों में लगाना होगा। ठीक है, दृष्टांत जो उसी को हम दे रहे हैं, पहले विशेषण का दृष्टांत दिया। रूप विशिष्टो घटः नित्यः, अनित्यत्व विधेय है। और रूप विशिष्ट जो है, तो यहाँ पर इत्यत्र रूपम विशेषण, यहाँ रूप जो है विशेषण है, क्योंकि रूप भी अनित्य है और घट भी अनित्य है। तो विधेय भूत जो अनित्यत्व है उसमें रूप का भी अन्वय हो रहा है। विधेय भूत जो अनित्यत्व है तो रूप का भी अन्वय हो रहा है। तो विधेय में अन्वित भी है और वर्तमान भी है। अनित्यत्व जो घट का अनित्यत्व है उसमें रूप भी अन्वित हो रहा है और घट भी अन्वित हो रहा है, और घट में विद्यमान भी है रूप, इसलिए रूप विशेषण है। और दूसरा, सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः सूत्रम, तो सूत्र विधेय है। तो विधेय भूत जो सूत्र है वो सूत्र नभ ही है, सस्कुली सूत्र नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिय है वो इंद्रिय द्रव्य होता है, तत्त द्रव्य होता है। तो आकाश की इंद्रिय, आकाश इंद्रिय जो है आकाश द्रव्य ही होगा। और सूत्र जो ये सूत्र है माने कर्ण सस्कुली है, ये आकाश द्रव्य नहीं है। तो विधेय भूत जो सूत्र है उसमें अन्वित नहीं है। कौन? सस्कुली देश। परंतु सस्कुली देश अवच्छेदेन सूत्र व्यवहार सूत्र है आकाश में, सकल आकाश सूत्र नहीं है। सकल आकाश सूत्र होता तो जब एक देश में विकृति आ जाती है, क्या कहेंगे, ऐसे क्यों करते हैं? अर्थात इसी देश में सुनाई देता, और जब यदि कुछ यंत्र लगाना होता है तो यहीं पर लगाते हैं। तो एक देश में कोई विकृति आ गई तो एक देश की का ही उपचार किया जाता है, क्योंकि सूत्र जो है एक देशावच्छिन्न आकाश ही है। यदि सर्व देशावच्छिन्न आकाश होता तो कोई इसमें विकृति की संभावना है। इस देश की विकृति के कारण जो नहीं सुनाई देता है। यदि अनवच्छिन्न आकाश सूत्र होता तो सबको सुनाई देता हमेशा, तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः सूत्रमिति कर्ण सस्कुली उपाधि, अयम ये उपाधि नैयायिकैः परिचायकः इत्युच्यते। ये जो उपाधि है यही उपाधि नैयायिकों के यहाँ, माने नैयायिकों के यहाँ उपाधि एक हेत्वाभास के प्रयोजक है। साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापक ये उपाधि है। तो ये ही उपाधि साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व, वो भी उपाधि इसी प्रकार से संगठित हो जाएगी, क्योंकि विधेय भूत में अन्य न होने के कारण। विधेय भूत जो साध्य है उसके साथ साधन का अन्वय न होने के कारण उसको उपाधि कह देते हैं। ले लीजिए, उस उपाधि का भी समन्वय करना होगा। परतो धूमवान बन है, यहां पर आलिंगन संयोग उपाधि है। ठीक है, क्यों आलिंगन संयोग है? कि साध जो धूम है, तो जहां धूम रहेगा वहां पर आलिंगन संयोग होगा, तभी धुआं होता है। बिना आवता के धुआं होता है। तो साध का व्यापक हो गया। असाधन बन्ही है,
बन्ही आपका गोलक में भी है, वहां पर आलिंगन संयोग नहीं है, इसलिए साधन की व्यापक हो गया। अब ये उपाधि माने वो आलिंगन संयोग विद्यमान तो है और साध्य का व्यापक है, परंतु उस साध्य का व्यापक होने के साथ साथ साधन का व्यापक नहीं है। तो विधेय भूत जो साध्य है वो विधेय भूत साध्य से अन्वय उसका इसलिए नहीं हुआ, विधेय भूत जो बन्ही है वो माने धूम है उसके साथ अन्वय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो उसका व्याप्य है, बन्ही उसका जो व्यापक कहा जाता है, जब उसका ये व्यापक होता तब जो है वो धूम का भी व्यापक हो सकता था, परंतु जो व्याप्य का व्यापक नहीं है तो उससे जो व्यापक का व्यापक नहीं है वो व्याप्य का भी व्यापक नहीं है, इसलिए विद्यमान होते हुए भी विधेय भूत जो साध्य है उससे अन्वय नहीं हुआ, इसलिए वहां पर भी इस उपाधि का समन्वय हो गया। एकादश उपाधि का प्रपंच कितना वेदांत दर्शन में आया है कि प्रकृष्ट उसमें जो चित्सुकी है पग पग पर उपाधि का परिकल्पना हुई है और एक उपाधि नाम का एक ग्रंथ है न्याय दर्शन, अत्यंत कठिन दर्शन है। इस उपाधि पर भी विवेचन करना चाहें तो 2 दिन के लिए व्याख्यान के लिए चाहिए, क्योंकि क्यों इतने से मात्र उपाधि नहीं होती है, क्यों साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व इतने मात्र उपाधि नहीं होती है, अभी तो उपाधि तो सब व्याप्तिक होना चाहिए, नहीं तो पक्ष तत्व भी उपाधि हो जाएगी। इस प्रकार की जो इस उपाधि में परिचर्चा वहां पर आई है तो नैयायिका नाम परिचायका का है, तो उसमें 2 शब्द करना पड़ेगा। क्या नैयायिकों के परिचारक है, इसमें न्याय दर्शन में इसी उपाधि को लेकर के बृहद विचार किया गया है। जो उपाधि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्यमान रहते हुए अविधेय से अनन्वित होकर के जो व्यावर्तक है वो उपाधि पर बहुत विचार न्याय दर्शन में आया है। प्रकृति इस इतना कह करके, क्योंकि उसको प्रपंचित करेंगे तो पूरा ग्रंथ वाचन करना पड़ेगा। प्रकृति अंतःकरण से जड़तया, ठीक है, क्यों विधेय भूत साक्षी से अन्वित अंतःकरण नहीं है, तो अंतःकरण जड़ है, तो विषय भाषकत्वायोग, विषय और प्रकाशकत्व योग्यता अंतःकरण में नहीं है। असाक्षी क्या है? विषय प्रकाश है। तो इस साक्षी भूत विधेय से अन्वय इसका इसलिए नहीं हुआ कि ये जड़ भूत है और चिद रूप है, इसलिए विषय और भाषा चैतन्य की उपाधि होगी, विशेषण नहीं होगा। ठीक है समझिए, आगे चलें। ये जो जीव साक्षी है ये प्रति जीव नाना है, ठीक है। प्रति जीव नाना में हेतु इसलिए है कि यदि एक ही साक्षी होता तो जो हमको प्रकाश है विषय का हुआ कोई प्रकाश है। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, अतः वो अंतःकरण जो भिन्न भिन्न उपाधि है तो भिन्न भिन्न साक्षी है, ठीक है। अयम जीव साक्षी प्रत्यात्मा नाना एकत्व, यदि एक साक्षी माना जाए तो चैत्र अवगत, जो माने चैत्र को अवगत है विषय, वो मैत्र को भी उसका अनुसंधान प्रसंग होगा, इसलिए जीव साक्षी भिन्न भिन्न है। जीव साक्षी की यहाँ से परिचर्चा समाप्त करने के बाद अब ईश्वर जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना, हाँ, तो प्रत्यात्मम यानी कि चैतन्य तो एक ही माना है, आत्मा तो एक ही है,
प्रत्यात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा अंतःकरणावच्छिन्न जीवात्मा ने हुए हैं ना, तो प्रत्येक जीवात्मा प्रत्यात्मा माने जीवात्मा, प्रतिजीव, प्रत्येक प्रतिजीव जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, आत्म शब्द वहां पर जीव पर है। ठीक है, अब चलिए ईश्वर साक्षी। गुरु जी इसका ये जो है अंतःकरण विशिष्ट जीव और जीव साक्षी, तो उनका स्थान तो एक ही रहेगा ना? कहाँ? हाँ, हृदय में जो कुछ बोले तो एक ही स्थान रहेगा। हाँ, केवल उसका नाम भिन्न भिन्न होगा। क्या भिन्नता हो गई? नहीं, जीव साक्षी और अंतःकरण विशिष्ट जीव हाँ, रहेगा तो एक ही जगह पे से। हाँ, लेकिन भिन्न भिन्न दोनों भिन्न शब्द से भिन्न बात इसलिए हो गई कि जो साक्षी है वो साक्षी जो है विषय का प्रकाशक है, ये तदंतःकरण देशावच्छेद प्रकाशक है, और प्रकाशक जो होता है वो चिद रूप है और ये जड़ रूप है। अर्थात माने साक्षी अंश में वो विधेयक से अन्वित नहीं होगा, प्रकाशकत्व नहीं है। और जीव अंश में तो आप तो कहिए रहे, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जानता हूँ, तो अंतःकरण के धर्म उसमें अवभाषक है। चलिए, एक ही देश में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से रहते हैं। उसी जेल में जेलर भी रहता है, परंतु जेलर कोई अनुभव नहीं होता है कि मैं कैदी हूँ, जीव साक्षी। और उसी जेल में एक कैदी भी है जो सजाता है, उसको यह अनुभव होता है कि मैं सजाता हूँ, मैं कैदी हूँ, मैं अपराधी हूँ। हर एक ऐसा उसी प्रकार से उसी अंतःकरण देश में जो साक्षी है वो स्वयं स्वप्रकाश है, अंतःकरण का उससे निर्लेप नहीं है और जीव रहता है। और जब जीव है वो जीव में वो अंतःकरण के धर्मों का आरोप भी है, इसलिए वो विशेषण है। ईश्वर साक्षी की चर्चा करें। मायोपहित चैतन्य जो है वो ईश्वर साक्षी है। ठीक है, अमायावच्छिन्न माया उपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी है और मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर होगा। शब्द नहीं लिखा है, उसको अपने आप समझना चाहिए, क्योंकि न्यूनता की जाती है, इसलिए ये ग्रंथ बड़ा है, अब छोटे लड़कों पे पढ़ाया नहीं जाता, उसमें समझ लेना चाहिए। मायोपहित चैतन्य जब हम ईश्वर साक्षी कहते हैं तो मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर होगा। और वो जो उपाधि वो एक है ईश्वर साक्षी। क्यों? उपाधि भूत माया एक है। ठीक है, एक अर्थ। फिर क्या प्रश्न है? प्रश्न ये हो गया कि आप ये कहां से कह दिए कि माया एक है। माया रूप उपाधि एक होने का ईश्वर साक्षी एक है, ये आप कह करके चल दिए। क्या प्रमाण है इसमें? श्रुति तो कहती है इंद्रो मायाधि पुरूपयते, तो मायाधि में तो बहुवचन है। अब आप कह रहे हैं तो मायाधि ईश्वर इंद्र ईश्वर परमात्मा मायाधि पुरूपता इयते पुरूपता मापनोति, तो यहाँ पर तो मायाधि में बहुवचन है और आप कह रहे हैं कि आप माया जो है एक वचन है। इत्यादि सुतो मायाधि बहुवचनस्य माया कहा यहाँ पर जो, तो ये तो प्रश्न इतना ही है। अब यहाँ से उत्तर है, कहा यहाँ पर जो मायाधि ये वाक्य है, यहाँ पर जो मायाधि में बहुवचन है, तो मायागत
जो शक्ति विशेष है तद अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग किया गया है। माया स्वरूपतः एक है, उसमें शक्ति अनेक है, तो शक्ति के अभिप्राय से यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एक उत्तर। दूसरा, मायागत जो सत्व रज और तम रूप गुण है वो तीन हो गए, बहुवचन हो गए, तद अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक वचन का प्रयोग भी तो बताइए। एक वचन का प्रयोग मायांतो मायनंतो महेश्वरम, एक तरक या विद्याम वितताम हृदयस्मिन् निवेशितः योगी मायाम अमेयाय तस्मै अजाम एकाम लोहित शुक्र कृष्णाम सजमाना अजो एको इत्यादि में अनेक, एक नहीं 3-4 श्रुतियों का दृष्टांत दे दिया कि माया में एक वचन का प्रयोग है, इसलिए माया एक है, उपाधि के एक होने के कारण ईश्वर साक्षी एक है इत्यादि श्रुतिषु एक वचन बलेन लाघवा अनुगृहीत माया में एकत्व का ही निश्चय मानना पड़ेगा। अतः तदुपहित जो चैतन्य ईश्वर साक्षी है वो अनादि है। क्यों अनादि है? क्योंकि माया को आपने अनादि कहा था। सरस्माकम अनादि है, माया अनादि है। तो जब ये अनादि है तो आपका तदुपहित चैतन्य भी अनादि ही होगा। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और उपहित चैतन्य जो जीव साक्षी वो अनादि नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण जायमान है, तो उपाधि जायमान है, तो उपहित भी साक्षी भी जायमान है। अनादि माया अनादित्व, मायावच्छिन्नम चैतन्य जो है परमेश्वर है। यहाँ आगे बताया तो माया विशेषण होकर के, माया यदि विशेषण है तो ईश्वर, अमाया जब उपाधि है तो ईश्वर साक्षी। यही ईश्वर साक्षी का भेद है। ईश्वर साक्षी का भेद है। ना धर्मिणो भेदः ईश्वर साक्षिणो। ईश्वर और साक्षी जो धर्मी है वो धर्मी में भेद नहीं है, अपितु धर्म के भेद के कारण भेद है। धर्मी जो ईश्वर है, ईश्वर साक्षी, वो चैतन्य है, उपाधि के कारण उनमें भिन्नता है, उपधेय में कोई भेद नहीं है। सच परमेश्वर एक असोपाधि माया निष्ठ सत्व राजताम गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वरादि शब्द वाचता एक ही परमात्मा है। परमेश्वर एक है, मायावच्छिन्न। तो कैसे उसको ब्रह्मा विष्णु और महेश कैसे व्यवहार हुआ? तो मायागत जो सत्व रज और तम, देखिए गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है और गुणों की विषमता विकृति है। तो गुणों की माने सृष्टि अवस्था में गुणों की विकृति ही रहती है, साम्य अवस्था में रहती है। जो सत्व रज तम, ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये प्रकृति के गुण काल सापेक्ष, वय सापेक्ष, आदेश सापेक्ष, इनकी अभिवृद्धि माने इनका अभिभव और उद्भव, अभिभूतता और माने
आधिक्यता इनकी होती रहती है। काल सापेक्ष, वह सापेक्ष, जो छोटा सा वह सापेक्ष में आप देख ले, जो छोटा सा बालक है तो इस प्रकार से स्वामी जी बैठ नहीं सकता, जिस प्रकार से आप बैठे हम बैठे, बैठा कर देख लीजिए 7 साल के लड़के को कुर्सी में बैठा के 3 बार उतरेगा, गिरेगा, धरती में बैठा के नीचे जाएगा, उतर जाएगा। क्यों? उस काल में और रज गुण की अधिकता, उस वय में, वय अवस्था में 12-13 साल की अवस्था तक रज गुण की अधिकता, इसलिए उसमें चंचलता हमेशा रहती है। इसके बाद जब उस आगे आता है तो उसमें रजगुण क्रियाशील होता है, इसके बाद उसमें सत्व गुण की अधिकता होना प्रारंभ होता है। सत्व गुण की अधिकता इसलिए प्रारंभ होती है 12 साल के बाद कि ये छोटा बालक को एक बार में जिस बात को जान लेगा हमको 2-3 बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि सत्व का पूर्णता उसकी प्रारंभ हो जाती है। और वही जाते जाते 70-80 के बाद तब गुण का अधिकता हो जाती, वैसा तीनों गुणों की माने शरीर में, एक शरीर में ही वैसापेक्ष जो है रजगुण की अधिकता, जब रजगुण का अधिक रहेगा तो सत्व और जो तम है वो अभिभूत रहेंगे। जब सत्व की अधिकता होगी तो वो रज और जो है तम जो है अभिभूत रहेंगे। इस प्रकार से जब तम की अधिकता होगी तो माने समानता कभी नहीं रहती, साम्यावस्था नहीं रहती। काल सापेक्ष, ब्रह्म मुहूर्त में आप यदि जगेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उस काल में सत्व की अधिकता रहती है। ईश्वर आराधना, अध्ययन, भजनादि में प्रवृत्ति होगी सत्व, और वही 8 बजे के बाद रजगुण की अधिकता हो जाती है, क्रियाशीलता होगी। जो भी होगा व्यापार आपका, पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ काम करना है, प्रवृत्ति होती है। और 12 बजे आते आते तम की प्रवृत्ति हो जाती है, विश्राम करने का। इसी प्रकार से दिन में फिर रजोगुण की अधिकता, तमोगुण की अधिकता होते होते 12 बजे रात के बाद तम की अधिकता हो जाती है। कुछ काम करने का मन नहीं करता है, केवल श्रवण करने का मन करता है। और काल सापेक्ष ही तीनों गुणों का, और ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति से जायमान सकल पदार्थों में है। इसलिए साधक को, संत को खान पान के लिए बड़ा विचार करने का है। सात्विक अन्न, पवित्र अन्न, आचार। क्यों? यदि अन्न आदि में सात्विकता रहेगी तो सत्व अन्न से का ग्रहण करेंगे तो सत्व की अभिवृद्धि होगी। और सत्व सापेक्षित है, साधक को, विद्वान को, दोनों को सत्व की अपेक्षा है। साधना बिना सत्व आदि के नहीं होगी। राजा को रजोगुण की अधिकता है, इसलिए रजोगुण के वर्धक जो हैं, मांस मदिरादि जो है उनको दिए जाते हैं। पहले से शास्त्र का विधान है, जो सैनिक है, सेनापति है, और भी सैनिकों को राज्य सरकार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से भी उनको दिया जाता है मताधिकार। क्यों? उनको रजोगुण की अधिकता है। यदि सत्व गुण की अधिकता आ गई, करे राम हम इनकी हत्या करें, कि पाप हो गए आपका देश का कार्य। तो उनको रजोगुण की वृद्धि के लिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं, लहसुन, प्याज आदि जो भी तामस पदार्थ हैं, और रजोगुण के वर्धक पदार्थ, वो पदार्थ उनको दिए जाते हैं क्योंकि रजोगुण की वृद्धि रहे। और उनको भी इसी प्रकार का सात्विक आहार आप देने लगे और सत्व शुद्धि उनकी हो जाए तो किसी को मार सकेंगे। वो चींटी तक मारने के लिए आप तो सोचते हैं कि मच्छर न कहीं मार जाए। हम लोग सोचते हैं कि मच्छर मार न जाए, ऐसे कोई बात करें कि मच्छर न हमारे पर तुमको काटे नहीं। एक चिटिका, जो चिटिका है, पिपीलिका है, उसके भी मारने का हम सोचते हैं कि कहीं हमारे पैसे मर जाती है तो उसका अपराध बहुत होता है, पाप बहुत होता है।
यदि इस प्रकार की सात्विक बुद्धि हो जाए सैनिक की, तो आपका देश सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसको जो है उसी की आवश्यकता है। अतः ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति से जायमान जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में वो हमेशा ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। अतः सात्विक आहार साधक को, साधक में सभी हैं जो भी साधन पद्धति में है, साधक विद्यार्थी भी है क्योंकि वो भी एक साधना है, साधक विद्वान भी है क्योंकि वो भी एक साधना है। तो साधना पद्धति में जो प्रवृत्त है उसके लिए सात्विक आहार की व्यवस्था है। तो ये प्रकृति जो है, जो माया है, ये त्रिगुणात्मिका है। वो त्रिगुणात्मिका जो माया है उससे अवच्छिन्न चैतन्य जो है ईश्वर है। जब माया में सत्व गुण का आधिक्य है, उससे अवच्छिन्न जब ईश्वर हुआ तो वो विष्णु। जब रजोगुण आधिक्य रहा प्रकृति में, तो तब अवच्छिन्न जो चैतन्य हुआ, तो रज जो है क्रियात्मक है, ब्रह्मा। और वही जब तमोगुणात्मक जो तमः प्रधान जो प्रकृति है, तद अवच्छिन्न जब ईश्वर रहा, तो उसी को शंकर कहेंगे। अर्थात एक ही प्रकृति है, एक ही पुरुष है, न अनेक प्रकृति है, न अनेक पुरुष हैं। समझिए, एक ही रामकिशोर त्रिपाठी है, यहाँ पर आपके सामने आचार्य है, अपने पत्नी के सामने जो है आचार्य नहीं है, वहां पर पति है। अपनी बहन के सामने भ्राता है, अपने गुरु के सामने शिष्य है, अपने पुत्र के सामने पिता है तो एक नहीं, अनेक नहीं है। उसी प्रकार से एक ही ईश्वर है, माया अवच्छिन्न चैतन्य, जो अवच्छेदक उसकी उपाधि है, उसमें जो रहने वाले गुण हैं, उन गुणों के न्यूनाधिक्य के कारण उस ईश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश का व्यवहार होता है। तो एक ही आपका ईश्वर एक है, और वो उपाधिभूत माया निष्ठ जो सप्तरज गुण भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शब्द बुद्धता प्राप्त करता है। ये प्रश्न यहाँ से एक प्रकार समाप्त होने के बाद एक प्रकार उपस्थापित कर